फ्रेंड्स, अभी जो हमारी नवंबर 2 को है जो एग्ज़ाम है वीडियो की। ठीक है, तो उसका जो ड्रेस कोड है, ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि ड्रेस कोड क्या है एग्ज़ाम का। तो देखो, जो विज्ञप्ति है उसमें ड्रेस कोड संशोधित, ठीक है। तो देखो, यहाँ से हम देखते हैं कि ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है और ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है। हमारे पास दो प्रकार के। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि पुरुष अभ्यर्थी पूरी या आधी आस्तीन का शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैंट पहन कर आएंगे। ठीक है, और उसमें क्या है कि यदि महिला अभ्यर्थी सलवार सूट चुन्नी या साड़ी, आधी पूरी आस्तीन की शर्ट, आधी या पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आएंगी। अभ्यर्थी कोट स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल एवं बड़े बटन नहीं लगे हों उसे पहनकर आ सकते हैं, किंतु अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतरवाकर जांच करवानी होगी। नेक्स्ट देखो कि परीक्षार्थियों को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति है। सादा कलावा, जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो, तो ये भी क्या है, आप पहन के जा सकते हो। या देखो, हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टकने तक के पहनकर आने की अनुमति है। गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी। ठीक है, तो ये देखो, जैसे हमारे जो अलग अलग धर्म है, तो सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाएगी, किंतु ठीक है। तो देखो, आगे देखते हैं कि ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि पुरुष से महिला अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई ऐसा विद्यार्थी है जो मान लो पहन के चला गया, कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है, तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच महिला अभ्यर्थी की जांच महिला अधिकारी या कार्मिक द्वारा करवाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी प्रकार का कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थी से वचन पत्र भी क्या है, भरवाया जाएगा। मतलब वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको क्या करना होगा, भरना होगा। अब देखो, सेकंड है परीक्षार्थियों की मुख्य रिस्ट वॉच, मतलब जो हमारे कलाई की घड़ी होती है, स्मार्ट वॉच, ठीक है, जो आजकल डिजिटल घड़ियाँ आ रही है वो, ब्लूटूथ डिवाइस ये आपको पता ही है, कैलकुलेटर और मोबाइल या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी प्रकार का यंत्र जिससे कम्युनिकेशन किया जा सके, मतलब बातचीत की जा सके, या जो परीक्षार्थियों को पेपर लीक करने में अनुचित मदद करे, ऐसी हर वस्तु पर पाबंदी होगी। अतः जांच एजेंसी ड्रेस कोड की गहन जांच करेगी, मतलब बहुत ही अच्छे से आपकी क्या होगी, जांच होगी। अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोंज या जड़ाऊ पिन या बेज या फूल आदि लगाकर जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के जेवरात, मतलब गहने होते हैं, तथा अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, अंगूठी या ब्रासलेट पहन के नहीं जाने दिया जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, गंडा या ताबीज, केप या हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चेन आदि ब्लेजर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मेटल चेन वाले जूते को अब देखो भी नहीं लिया जाएगा। अब ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है, क्या पहन के जा सकते हैं, तो देखो, कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। जो भी आप सिख विद्यार्थी हैं उनके लिए है। इन अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों के उक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण या डिवाइस ले जाना
पाया जाए तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाएगा। उसके बाद देखो जो अनुमति नहीं है उसमें देखा था कि पहनने की अनुमति नहीं होगी जो, और यदि किसी अभ्यर्थी के पास गेट पर चेकिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन या कोई भी हथियार, चाकू इत्यादि पाया जाता है तो ये माना जाएगा कि अभ्यर्थी जानबूझकर गलत मंशा से इनको लाया है और उसे उस परीक्षा से अपात्र करने के साथ साथ जांच पश्चात नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी उसके ऊपर की जाएगी। मतलब ये गेट के बाहर भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब देखो नोट करो कि उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह या विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े केंद्राधीक्षक का जो निर्णय है वही क्या होगा, इसमें मान्य होगा कि वो आपको अंदर जाने देते हैं या नहीं। तो ये हमारा हो गया देखो ड्रेस कोड। तो आपको इन बातों का पूरा ध्यान रखना है, वरना ऐसा नहीं हो कि कोई भी अभ्यर्थी है वो एग्ज़ाम से क्या हो जाए, वंचित हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।